आजकल की मोटरसाइकिलों और कारों में बहुत एफिशिएंट ब्रेकिंग सिस्टम लगे होते हैं। ये सिस्टम इतने एफिशिएंट होते हैं कि आकस्मिक स्थिति में 1 सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से के अंदर ही आपकी गाड़ी को सुरक्षित रूप से रोक देते हैं। जब आप ब्रेक लीवर खींचते हैं तो लीवर के पास स्थित ब्रेक फ्लूइड दबता है। ये फ्लूइड ब्रेक लाइन द्वारा ब्रेक पैड से सीधे जुड़ा हुआ होता है, इसलिए फ्लूइड के दबते ही ब्रेक पैड सक्रिय हो जाते हैं। अभी अभी आपने जिस ब्रेकिंग सिस्टम को देखा उसे पिछले 5 दशकों के शोध और व्यावहारिक अनुभवों के द्वारा विकसित किया गया है। आइए हम सीखते हैं कि इंजीनियरों ने इतना एफिशिएंट ब्रेकिंग सिस्टम को कैसे बनाया, या फिर विशेष रूप से कहें तो हम सीखेंगे कि डिस्क ब्रेक्स के पीछे की रोचक भौतिकी क्या है। आप सोच रहे होंगे कि ब्रेक लीवर पर आपके हाथों द्वारा लगाया गया एक छोटा सा बल भला कैसे मोटरसाइकिल के पहिए को रोकने के लिए काफी होता है। इंजीनियरों ने पास्कल्स लॉ का उपयोग करके इसे बनाया है। जब आप लीवर को घुमाते हैं तो एक छोटा पिस्टन भी घूमता है। पिस्टन में तेल भरा होता है और ये तेल प्रेशराइज्ड होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पिस्टन केबल द्वारा एक बड़े पिस्टन से जुड़ा हुआ है। संक्षेप में कहा जाए तो बड़ा पिस्टन ब्रेक पैड के पास स्थित होता है और छोटा पिस्टन ब्रेक लीवर के पास स्थित होता है। पास्कल्स लॉ के अनुसार दोनों पिस्टनों पर एक समान दबाव होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पिस्टनों के क्षेत्रफल में अंतर के कारण लीवर के सिरे पर आपके द्वारा लगाया गया बल ब्रेक पैड के सिरे पर कई गुना बढ़ जाएगा। ये बल ब्रेक पैड को आगे बढ़ाएगा और ब्रेक पैड ब्रेक डिस्क को दबा देगा और इस प्रकार पहिया रुक जाएगा। डिस्क सीधे पहिए से जुड़ी होती है। क्षेत्रफल को और अधिक बढ़ाने के लिए ब्रेक पैड के सिरे पर आमतौर पर 2 पिस्टनों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली के बारे में एक और रोचक बात यह है कि पिस्टन तो केवल एक तरफ लगे होते हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ के ब्रेक पैड कैसे चलते हैं? ऐसा फ्लोटिंग कैलिपर मैकेनिज्म नाम की एक अत्यंत निपुण प्रणाली के द्वारा संभव हो पाया है। गौर करने वाली बात है कि इस प्रणाली का सबसे बड़ा हिस्सा कैलिपर स्थिर नहीं होता, बल्कि लीनियर मूवमेंट करने के लिए स्वतंत्र होता है। मोटरसाइकिल में एक कैलिपर सपोर्ट लगाया जाता है जो स्थिर होता है। आप देख सकते हैं कि कैलिपर कैसे इस स्थिर भाग के साथ गति कर रहा है। इसका मतलब है कि जैसे ही सिलेंडर में दबाव बनता है वैसे ही फ्लोटिंग कैलिपर स्थिर हिस्से की विपरीत दिशा में चलने लगता है। दूसरा ब्रेक शू फ्लोटिंग कैलिपर से सीधे जुड़ा होता है, इसलिए ब्रेक लगाने पर दोनों तरफ एक साथ प्रतिक्रिया होती है। डिस्क और ब्रेकिंग पैड्स के बीच फ्रिक्शन के कारण बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है और डिस्क बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। मोटरसाइकिलों में डिस्क के चारों ओर हवा के प्रवाह के कारण इसके तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। कारों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए हवा के कहीं अधिक प्रवाह और अधिक क्षेत्रफल वाली सतह आवश्यक है। इसी वजह से कारों की डिस्क के अंदर वेन्स होते हैं। वेन्स हवा को किरणों की तरह फैलाकर बाहर की ओर फेंकने में सहायता करते हैं। डिस्क के चारों ओर बने छिद्र हवा के प्रसार को और बेहतर बनाते हैं। डिस्क ब्रेक प्रणाली एक साधारण प्रणाली लग सकती है, हालांकि ऑटोमोबाइल को सुरक्षित बनाने में डिस्क ब्रेक्स के योगदान को समझने के लिए हमें पहले डिस्क ब्रेक्स के पूर्वज ड्रम ब्रेक्स के बारे में जानना होगा। ड्रम ब्रेक्स ऑटोमोबाइल उद्योग में कई दशकों तक छाए रहे। इनका प्रयोग अभी भी कुछ कारों के पिछले पहियों में किया जाता है। इनकी कार्यप्रणाली बहुत ही आसान होती है। इस मैकेनिज्म के ड्रम सीधे पहियों से जुड़े होते हैं। जब आप ब्रेक लगाते हैं, ड्रम के अंदर लगे शू पेयर फैल जाते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण पहिए रुक जाते हैं। पहली नजर में ये मैकेनिज्म आसान और बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन ड्रम ब्रेक्स अक्सर ब्रेक लगाते समय बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं। उनके बहुत नजदीक होने के कारण ड्रम ब्रेक्स का तापमान इष्टतम स्तर पर बनाए रखना आसान काम नहीं है। इस तरह बहुत अधिक गर्म हो जाने से ये फैल सकते हैं, खराब हो सकते हैं या इनका आकार बदल सकता है। चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम होने के कारण ये पहिया तेजी से नहीं रुकता।
रोड टायर का फ्रिक्शनल फोर्स भी दूसरे टायर की तुलना में कम होगा। अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ब्रेक लगाते समय एक नेट टॉर्क पैदा होगा और इस कारण पूरी कार घूम जाएगी। इसलिए आप देखते हैं कि जिन पुरानी कारों में ड्रम ब्रेक्स लगे होते हैं वो कभी-कभी ब्रेक लगाते समय दाएं और बाएं को हिलने लगती है। अत्यधिक गर्म हो जाने की ऐसी कोई समस्या डिस्क ब्रेक्स में नहीं होती है। ड्रम ब्रेक्स की तुलना में डिस्क ब्रेक्स की स्टॉपिंग पावर ज्यादा अच्छी होती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ज्यादातर हैवी ड्यूटी ट्रक्स में अभी भी ड्रम ब्रेक तकनीक का उपयोग होता है। इसका कारण बिल्कुल सीधा सा है कि ट्रक के ड्रम ब्रेक्स में धातु के बड़े बड़े पुर्जे लगे होते हैं। वे गर्मी को सोखने का काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं और उन्हें ज्यादा गर्म होने से बचाते हैं। डिस्क ब्रेक्स ड्रम ब्रेक से अधिक महंगे होते हैं, इसलिए हैवी ड्यूटी ट्रक में डिस्क ब्रेक्स का उपयोग करना किफायती नहीं है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको डिस्क ब्रेक तकनीक के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और कृपया अपना सपोर्ट बनाए रखें।